नमस्कार, मैं हूं प्रेम सागर और आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं जो कि एक बहुत अच्छे से पत्रकार और जो कि दैनिक भास्कर के फिरोज अंसारी हैं और हमारे साथ एक जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनोज कुमार सिंह हैं। तो हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं जो कि अभी अग्निपथ योजना के तहत जो कि केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली है जिसमें आर्मी की बहाली हो रही है और ख़ास करके ये आर्मी के बहाली को लेकर काफ़ी दंगे हो रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं, तो हम इनसे चर्चा करेंगे और इनसे कुछ सलाह लेंगे कि ख़ास करके ये आर्मी की बहाली कैसा है और अच्छा है कि नहीं है। ये टोटल जानकारियाँ हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो सबसे पहले फिरोज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सागर जी। ये योजना जो अग्निपथ है, इसमें सरकार की मंशा जो कुछ भी है युवाओं को रोज़गार देने की बात कर रही है, लेकिन इससे सभी लोग संतुष्ट नहीं हैं। इससे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि रोज़गार जो देने की बात की जा रही है, इसमें अभी पहले साल में 46,000 युवाओं को नौकरी देनी है इस साल में ही, जिसमें 30 से 40,000 पर मंथ इनको सैलरी मिलेगी। लेकिन ये नौकरी 4 साल के लिए ही है, इससे कोई संतुष्ट नहीं है। इससे विपक्ष जहाँ खुले तौर पे नहीं, लेकिन इन छात्रों के आड़ में ही हाँ। जैसे कि छात्रों के आड़ में ये भी विद्रोह कर रहे हैं, छात्रों के आड़ में ही ये लोग भी कह रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर कोई सामने नहीं आ रहा है। हाँ, तो जैसे कि फिरोज जी, हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और दैनिक भास्कर के एक पत्रकार हैं। तो हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो जैसे कि आर्मी की बहाली पहले होती थी, जैसे कि 9 महीना का ट्रेनिंग होता था, यानी 9 महीना के करके फिर आपको जहाँ भेजना था वहाँ भेजा जाता था। अभी उसको घटाकर 6 महीना कर दिया गया है, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, 9 महीना ट्रेनिंग होता है, लेकिन उसको प्रिपेयर करने में लगभग 3 साल लग जाते हैं। 3 साल एक फौजी को तैयार होने में लगता है, उसको 4 साल की नौकरी दी जा रही है। ये तो मुझे कहीं से अच्छा नहीं लगता। अगर एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं कि ये कहीं से उचित नहीं है। 6 महीने में आप क्या तैयार कर पाएंगे? 6 महीना में आप क्या मतलब बॉर्डर पर जो भी सेना लड़ रही है, जो चीन की सेनाएँ हैं या पाकिस्तानी फ़ौज है, जो कि फुल एक्सपर्ट्स हैं, अपने यहाँ की आर्मी उनके मतलब कई गुना सक्षम है, लेकिन अभी जो 6 महीने में आप जो बच्चों को तैयार करेंगे, क्या वे उस काबिल हो सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसी बात को लेकर के युवाओं का प्रदर्शन है। और 4 साल में आप ये कह रहे हैं कि युवा इतने कमा लेंगे, फिर इतना इनको रिटायरमेंट मिल जाएगा, तो इतने भर से काम नहीं चल रहा। लेकिन एक अहम सवाल आ रहा है और बच्चों के तरफ से भी आ रहा है कि हम 4 साल के बाद करेंगे क्या? अगर मान लीजिए नौकरी हमको मिल भी जाता है, तो 4 साल के बाद हम करेंगे क्या? इसको लेकर अभी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ख़ास करके जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारे देखने से तो सही लग रहा है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी जॉब है कि मतलब जब तक आपका आधा उम्र बीत जाता है तब एक तो लगता है। मान लीजिए आप 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं और 10 के बाद से आप मेहनत करते हैं 3 साल 4 साल। मान लीजिए जैसे एनसीसी हो गया, आपका 4 साल की है। एनसीसी के बाद से आप जाके आर्मी के एक एग्ज़ाम निकालते हैं, उसका क्या बहुत प्रोसेस होता है। इसको लेकर आपको क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि युवा जो हैं खफा इस बात से हैं कि जो कुछ भी तैयारी करने के बाद इतने कई सालों से तैयारी करते हैं वो, और उसके बाद ये 4 साल की नौकरी में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके सामने भी सबसे बड़ी समस्या है कि इसके अलावा वो कहाँ जा सकते हैं 4 साल के बाद। जो युवा इसमें जैसे कि सरकार के निर्देशानुसार या जो कुछ भी है लोग जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि इसमें से 25% बच्चे ही सेना के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। बाकी 75% बच्चों के साथ फिर वही समस्या रहेगी कि हम इसके बाद कहाँ जाएंगे। और जो कुछ भी बच्चे जो कोई भी इसमें शामिल हैं, तो उनका ये मानना है कि भाई इतने दिन जॉब कर रहे हैं, इतने दिनों के जॉब के बाद, जॉब से पहले तो सबसे पहले उन लोगों ने जो भी तैयारियां की हैं वो इस काबिल नहीं रह जाते कि फिर इसके बाद वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके किसी दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। सेना का क्षेत्र ही कुछ अलग होता है। इसमें जो कोई इन्वॉल्व हो जाता है वो शिक्षा से धीरे धीरे उतना जुड़ा हुआ नहीं रह जाता।
तो इसलिए इसमें से जाने के बाद तो बेरोजगारी की समस्या फिर से एक बार आपके सामने आएगी। आएगी। ठीक है। तो हम कुछ मनोज जी आपसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि अभी जो 4 साल की आर्मी की भर्ती निकली है वो कितना मतलब सही है आपके देखने में? सबसे पहले मैं आपको थैंक यू दे रहा हूँ कि आप इस समय का सबसे कहा जा सकता सबसे हॉट मुद्दा पे आप अपना मीडिया कवरेज दे रहे हैं, जिससे सारे लोग अब हम लोगों की क्या इनपुट है और बाकी भी जो लोग भी इसके विरोध कर रहे हैं उनको कुछ मैसेज जाएगा। तो चूँकि सरकार ये चाहती है कि अच्छा हो, उसके देश के हर युवा के लिए अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि जो भी इस समय जो अपनी सरकार है इस चीज़ पे बिना एनालिसिस बिना रिसर्च किए हुए इस निर्णय को ले लिया। और ये इतना बड़ा निर्णय हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अपना भारत सरकार इतना बड़ा निर्णय बिना किसी रिसर्च के बिना संसद भवन में इस मैटर को उठाए हुए ले सकती है, जो आज का सबसे हॉट मुद्दा है। और चूँकि आप ये समझिए कि 4 साल तक 17 साल से 21 साल तक के बच्चों आप ज़रा ये सोचिए कि 4 साल के बाद से 75% बच्चों को सरकार कहेगी कि नहीं आपके लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो क्या सरकार को इस चीज़ पे नहीं सोचना चाहिए कि 4 साल के बाद एक ऐसा एक्सपर्ट जो हथियार यूज करने में, बम यूज करने में, कैसे वार करना है, कैसे प्लानिंग करना है, क्या आकर के अगर उसको काउंसलिंग अच्छे से और उसका अच्छे से वातावरण न मिले तो क्या वो एक आतंकवाद की साइड में भी जा सकता है? हमारे देखने से यही भी हो सकता है कि मान लीजिए 4 साल के बाद वो समझ जाएगा कि बच्चा अब हम तो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि सरकार नौकरी देने का वादा कर रही है, लेकिन एक बेरोजगार कुछ भी कर सकता है। बेरोजगार नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारे उसमें से जो 75% गलत ट्रैक पे ही जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को सरकार को सोचना है कि हम ट्रेंड कर रहे हैं हथियार चलाने के लिए, तो वो 4 साल के बाद से वो हथियार चलाने वाला जो उंगली है वो कम से कम सदुपयोग हो, भारत सरकार अपने देश के लिए वो काम आए, न कि वो बच्चों का माइंड कहीं ऐसा डाइवर्ट ना हो जाए कि वो गलत उस नॉलेज को, उस स्किल को गलत यूज करें। सरकार को इस पे सोचना बहुत अहम मुद्दा है ये। नहीं मनोज जी, हम एक बात अभी कल के न्यूज में मैं देखा हूँ कि बहुत सारे प्रदर्शन कर रहे बच्चे, वो बोल रहे हैं कि हम मान लीजिए हम नौकरी कर लेते हैं और 4 साल के बाद तो हमको वही काम करना पड़ेगा, या तो खेत में काम करना पड़ेगा, या आतंकवादी बनना पड़ेगा, या बिक जाना पड़ेगा अपने घर के लिए। क्योंकि अगर उनका अच्छे से सब हम 4 साल जॉब करते हैं, हमें पैसे खर्च करने की आदत पड़ जाएंगी, फैमिली प्लानिंग करने का सब कुछ, फिर 4 साल के बाद जब हमारे हाथ में जॉब नहीं रहेगा तो एक कहावत होती है कि मरता क्या नहीं करता। तो कुछ इसका निगेटिव भी हो सकता है। हम भारत सरकार से ये अपील करेंगे कि इस पहलू को मतलब अच्छे से सोचा जाए कि वो 4 साल में एक ट्रेंड जो एक सैनिक है वो आ करके मतलब जो अपना स्किल है उसको सही जगह पे यूज करे। अगर उसको नकारात्मक वे में कहीं अगर जाता है, उसका 10% भी जाता है तो बहुत उसका गलत असर पड़ेगा, बहुत उसका हम लोगों को भुगतना पड़ेगा उस चीज़ को। हम एक बात और कहना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए भारत सरकार का जो ये निर्णय है, मान लीजिए 4 साल का आर्मी का बहाली, खास करके ये निर्णय हमको भी देखने में नहीं सही लग रहा है। और एक बात देखते हैं कि हर साल बच्चे मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं तब नौकरी मिल रहा है, या टीईटी हो गया, या मान लीजिए आर्मी हो गया है, ये ऐसा करके तो ऐसा क्यों हो रहा है मनोज जी? आप एक बार अपने सोच से बताइए। जी, ऐसा मतलब कहने का मतलब हर जगह पे गवर्नमेंट ये सोच रही है कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आएँ। आप देखिए आईएएस का देश का सबसे मतलब सुप्रीम कहा जाएगा, सबसे सर्वोच्च एग्ज़ाम होता है, मतलब इसको कहा जाएगा पूरे संसार में सबसे कठिन एग्ज़ाम जो होता है यूपीएससी का होता है। अब यूपीएससी में भी गवर्नमेंट साइड से मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसमें भी हायरिंग कर रही है। आप शिक्षा में ले लीजिए, शिक्षा के माध्यम में हम एक तरफ ये सोच रहे हैं कि हम अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं, दूसरी तरफ हम कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आ रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे जब लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं उसका स्किल कम होगा। अगर हम एग्जाम से ले आएंगे तो उसमें अच्छा टैलेंट आएगा। तो अगर हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट आए या ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए आए तो कहीं ना कहीं आगे जाने की मतलब आने वाले समय पे ये डायरेक्ट तो नहीं कहा जा सकता, इनडायरेक्टली ये सारे सिस्टम मतलब अपना मतलब कहने का मतलब ये सारे सिस्टम पे मतलब प्रभाव पड़ेगा। और अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो भारत सरकार का जो भी है, भारत सरकार का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पे बहुत सारा मतलब दिक्कत झेलना पड़ेगा ये सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
तो दोस्तों, जैसे कि आप सुन रहे थे, और एक बात और हम अपने बड़े भाई के समान जो कि फिरोज अंसारी है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए जो अभी ये बहाली निकली है, इसको कैसे अगर भारत सरकार सुधारना चाहती है, मतलब कि दंगा बंद हो जाए, और इस तरीक़ा से मतलब आपकी सोच में कैसे ये सही हो सकता है? देखिए प्रेम सागर जी, सबसे पहली बात कि किसी भी तरह का प्रदर्शन जो है वो उग्र प्रदर्शन अगर है जी जी, तो ये गलत है। गलत है। मैं इसका कतई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। जो भी प्रदर्शन हुए हैं, प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो सकता है, होना चाहिए था, लेकिन इसका जो उग्र प्रदर्शन हुआ है मैं इसका खुले तौर पर विरोध करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार को जो भी ये निर्णय लेने से पहले सरकार को एक बार ज़रूर सदन में इसको उठाना चाहिए था और एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए थी। अभी हालांकि इनके घोषणा के बाद से तमाम तरह की जो भी जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री, जैसे अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने जब कहा कि इससे सेना में भर्ती का जो है वो रास्ता खुलेगा, प्रशस्त होगा, तो इनके सपोर्ट में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जो कोई भी अग्निवीर आएंगे उनको हम मध्य प्रदेश पुलिस में वरीयता देंगे। ऐसे ही असम में भी कहा गया, मणिपुर में भी कहा गया। तो इस तरह की बातें तमाम हैं, लेकिन कितने प्रतिशत लोग नौकरी दीजिएगा? नौकरी यही बात है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए सबसे पहले इस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है, और सरकार को इससे पहले ही ये कर लेना चाहिए था। सदन में इसकी चर्चा करते, पक्ष विपक्ष होता, और एक्सपर्ट्स भी होते, बाहरी एक्सपर्ट्स भी होते, जो कुछ भी इस पर अपना विचार देते, फिर इसका मतलब कहीं प्रयोग किया जाता छोटे स्तर पर, फिर इसको बृहत् स्तर पर लागू किया जाता। और एक सवाल उठ रहा है कि जैसे कि जो इसका एग्ज़ाम हो गया है आर्मी का, और वो एग्ज़ाम तो दिया है और मेडिकल हो गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो तो एग्ज़ाम दिए थे मतलब 32 साल के काम करने के लिए, 32 साल के जॉब करने के लिए। इसको लेकर आप क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, जो उग्र प्रदर्शन हुआ है ना, सबसे बड़ी बात इसी को लेकर के उग्र प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि हमने भाई इसके लिए हमने क्वालिफाई की सारी तैयारियां की, हमने एग्ज़ाम पास किए हैं, मेडिकल वगैरह सारा मतलब क्लियर करवाया, और उसके बाद आप 4 साल मान लीजिए 32 साल की नौकरी, हम ये सोच रहे हैं कि 32 साल में हम अपना लाइफ आराम से काट लेंगे, फिर उसके बाद जो कुछ भी मिलेंगे, मतलब लाइफ का एक समझिए कि 2/3 हिस्सा निकल जाता है आसानी से। अब बाकी का समय बीवी बच्चे या फिर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, अपना सब कुछ कट जाता है। और वहाँ 4 साल के बाद तो आदमी 4 साल में तो कुछ भी स्टैंड नहीं कर पाता है। और एक सोचने वाली बात है, जैसे कि मान लीजिए 4-4 साल पे जब भर्ती होना स्टार्ट हो जाएगी, तो मान लीजिए कि जब रिटायर होंगे 4 साल के बाद आर्मी वाले, तो उनको भी तो सिक्योरिटी में ऐसा में कहाँ भारत सरकार जॉब देगी? आपको कुछ विचार है, अपने मन में आ रहा है? नहीं, देखिए, इतने बड़े स्तर पर तो नौकरी मिलना मुझे नहीं लगता कि आसान है। जैसा कि मनोज जी ने कहा कि जिन बच्चों को आप ट्रेंड कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए, अगर ये खुद को बाद में अगर उतने पैसे इनको नहीं मिलते हैं कहीं से, और पैसा खर्च करने के आदी हो जाते हैं, और उनकी आवश्यकताएं होंगी, मान लीजिए कि परिवार बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और महंगाई का दौर है, कहीं से नौकरी वगैरह नहीं मिल पाएगा सही से, तो इनके समस्या जो आएगी सामने, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। जैसे कि अभी मान लीजिए सेना में लगभग यानी 1.5 लाख भर्तियाँ अभी खाली है, तो अगर 32 साल के लिए अगर 1.5 लाख भर्तियाँ हो जाती, तो ऐसा उग्र प्रदर्शन बच्चे नहीं करते हमारे देखने से। जी, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता था। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जो 32 साल के जो है, तो ये प्रदर्शन होता ही नहीं। और इसमें से एक और सवाल निकल के आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए इस सबके लिए 4 साल का जो कि बहाली क्यों नहीं सरकार कर रही है, इसको लेकर बच्चे और प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए सेना का जो नायक हो गया या जो बड़े बड़े अफसर हो गए, उनका भी 4 साल के लिए होता तो शायद ये उग्र प्रदर्शन नहीं होता। क्या ऐसा बात सही है कि नहीं मनोज? नहीं, देखिए, जैसा ये तो इनकी बात है कहने के लिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। 4 साल के लिए अगर जो पदाधिकारी को आप कैसे कर पाएंगे? आप इतना तो ट्रेनिंग में ही समय गुजर जाता है। देखिए, अनुभव एक होता है, अनुभवी आदमी को ही मतलब सेना के उच्च स्तर पर रखा जाता है, जैसे किसी भी विभाग में बगैर अनुभव का कुछ हो नहीं सकता। हाँ, हो ही नहीं सकता है। तो ये तो गलत मतलब वो लग रहा है। और 1-2 सवाल हम आपसे बस छोटा सा एक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो कि आर्मी को लेकर काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे थे, और सारे कुछ लड़कियां तैयारी कर रही थी,
तो इसमें लड़कियों का मतलब ज़्यादा होता तो अच्छा रहता है, या इनका भी जो 4 साल है वही सही है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समान आरक्षण लड़कियों का औरतों का ज़्यादा है, तो हो सकता है कि बच्चों का जो 4 साल कर दे और लड़कियों का ऐसा में 10-12, यानी जैसे कि थोड़ा बढ़ा दे आरक्षण के माध्यम से। तो इस पे क्या आपका विचार है? मतलब नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जहाँ समानता का अधिकार है हर किसी को, तो सबके लिए बराबर ही रूल होने चाहिए। इसमें ये नहीं कि इनको इतना कम कर दिया, इनको इतना बढ़ा दिया जाए। तो ये बढ़ाने घटाने का मैं इसलिए बात किया, जैसे कि आप मान लीजिए आर्मी में आप देख सकते हैं, अभी मान लीजिए जो कि अफसर लाइन का है उनका ज़्यादा दिन का ड्यूटी हो गया, और जो अभी भर्ती हो गए उनके 4 साल का। तो इसी से हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि हो सकता है कि औरतों का कहीं भारत सरकार बढ़ा दे और बच्चों का रख दे, तो ऐसा में हो सकता है कि नहीं? इसी को लेकर के तो ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। हाँ। अगर ये सबको समान दृष्टि से देखते या ऐसा कुछ रूल रखते सबके लिए, तो शायद ये नौबत नहीं आती। सबका मतलब टॉपिक मेन यही है, समान दृष्टि से भारत सरकार अभी नहीं देख रही। इसके नतीजा अभी भी उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम जगहों पर रेल जलाया जा रहा है, और पटरियों को आप देख सकते हैं न्यूज़ में कैसे कैसे हो रहा है। और ये हमारे साथ जो कि बड़े अनुभवी जो कि फिरोज अंसारी जी हैं, और दैनिक भास्कर के आपको बारे पत्रकार भी हैं, तो हम इनसे सलाह लिए कि खास करके इस मुद्दे को कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, हम आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो लेकर।